अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बना रहे हैं मशरूम एंड चिकन वेजिटेबल स्टर फ्राई। ठीक है, अब मशरूम्स कौन से हैं? ये वाले हैं जो हम टिन में से लेते हैं, बटन मशरूम्स इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये वाले हैं, ये आपको शिटाके मशरूम्स ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। मैंने पानी में इसको भिगो के रख दिया था, गर्म पानी में। इसको फिर स्लाइसेस में काट के हम यूज़ करेंगे और टेस्ट इसका ऐसे आएगा जैसे कि आप गोश्त खा रहे हो। सो इट्स रियली नाइस एंड ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मिलते हैं यहाँ ड्राई फॉर्म में मिलते हैं बड़े पैकेट्स में, और उसको फिर आप वो करें, पानी में हाइड्रेट करिए ताकि पानी पूरा इसमें अंदर आ जाए। फिर आप उसको स्लाइसेस में काटिए और यूज़ करिए। ठीक है, सिर्फ इसमें हम स्टर फ्राई करने के टाइम पे सोया सॉस और चिली ऑयल डालेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अदरक लहसुन है। हर दफ़ा मसाले से नहीं भर दिया करें चीज़ों को, और 10-15 मसालों की ज़रूरत ही नहीं है, बस 2 चीज़ें काफ़ी हैं। अच्छी क्वालिटी का सोया सॉस होगा, डार्क जापनीज़ वाला सोया सॉस, तो ये सारी चीज़ें उसी में सौटे हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम बना रहे हैं चाइनीज़ आमंड जेली। अब उसके लिए एक चीज़ है जो मैं भूल गई हूँ घर पे, वो है मलमल का कपड़ा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इसको छानूंगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये देखें, ये है बादाम, 3 कप बादाम, 2 कप पानी, ये हिसाब याद रखिएगा। ठीक है, सो बादामों को छिलका विलका कुछ नहीं उतारा था, इसको मैंने सिर्फ पानी में ब्लेंड कर दिया है। 2 कप पानी, 3 कप बादाम। ठीक है, ब्लेंड कर दीजिएगा, फिर इसको मलमल के कपड़े के थ्रू छानिएगा। फिर जो रह जाएगा, जो आमंड मिल्क इसका होगा, उसको आपको पकाना है और जेली बनानी है। सो उसके लिए मेरे पास यहाँ पिसी हुई चीनी है, आमंड एसेंस है, जेलेटिन पाउडर है, और ये है एवेपोरेटेड मिल्क का एक पूरा टिन। और जब ये जेली सेट हो जाएगी, मैं इसको इस तरह के कांच के फ्लैट डिश में करूँगी। ठीक है, इस तरह का। तो कांच के फ्लैट डिश में जब हम इसको सेट करेंगे, फिर जब कल मैं इसको निकाल के क्यूब्स में काटूंगी, ऑरेंजेस के साथ, स्ट्रॉबेरीज के साथ, किसी भी बेरी के साथ आप इसको सर्व करिए। तो ये ऑरेंज है, उसको हम स्लाइस करके या उसकी फांके निकाल के एक्चुअली, और ये सारे जो चाइनीज़ डिज़र्ट्स हैं उसमें छोटे वाले, इतने छोटे वाले मैंडरिन्स के साथ वो सर्व होता है। वो छोटी वाली ऑरेंजेस होती हैं, मैंडरिन ही उसको कहते हैं, और वो इतनी सी छोटी सी होती है, अंदर से फांके निकलती हैं, और वो इसमें बीज भी नहीं होता है। सो ओके, नाउ हमें कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सो वी गॉट छन्नी, और उसमें थ्रू मैं छान लूँगी, क्या करें। बट आप लोग मलमल के कपड़े के थ्रू अगर छानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें, और बहुत पानी पानी नहीं करिएगा। ठीक है, 3 कप बादाम अगर ले रहे हैं तो 2 कप पानी लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अब यस, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आई हैव टू बी पेशेंट, और इसको आपने इस तरह करना है। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं मलमल का कपड़ा घर पे भूल आई, कि अब ये इस तरह, वो उसमें हम निचोड़ सकते, आराम से उसको निकाल सकते। ये रेसिपी कल बनाए क्या करूं, देखें, कल वाला जो केक है, बर्मीज सेमोलिना केक, वो भी मैंने आपको दिखाना है। ठीक है, आप सोचेंगे इतनी सारी बादाम वेस्ट हो गई, वेस्ट नहीं करिएगा। सिर्फ बादाम को हमने ब्लेंड किया था, कुछ पकाया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आप इसको इस तरह दबाते जाइए, अंदर से जितना आप निकाल सकें आप करिए। ये कोई हलवा वगैरह बनाए उसमें डाल दीजिएगा, पिसे हुए बादाम ही हैं, सिर्फ ब्लेंड किया है, कुछ भी नहीं किया है, और कोई चीज़ नहीं डाली। दबाइए और इसमें से निकालिए। सफ़ेद कलर की ये जेली बनेगी। देखा आपने, हो रहा है ना, सूख रहा है ना, बट दिस विल टेक टाइम। क्या करूं मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भूल रही हूँ, ये नहीं पता था कि मलमल का कपड़ा भूल गई। होता है ना ऐसे, एक होता है कि क्या भूल रही हूँ, याद ही नहीं आ रहा। ये देखें, जितना हो सके आप इसमें से ये इसका आमंड मिल्क निकालिए। बहुत सारे लोग आमंड मिल्क ख़रीदते हैं, सोया जो लैक्टोज फ्रेंडली नहीं हैं, जो नहीं दूध पी सकते हैं,
गाय का दूध, तो वो ये बादाम का दूध पीते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या डिफ़िकल्ट था। यही करना है ना आमंड मिल्क बनाते वक्त, बादाम को पीस के बस छान लेना है आपने, ठीक है। ये निकलता जाएगा इसी तरह, पूरा आपने निकालना है। ये मैं करके लाती तो फिर आप लोगों को मैं दिखाती कैसे, लेकिन फिर मैं मलमल का कपड़ा नहीं भूलती सो अब मैं भूल गई हूँ तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम दोबारा भी इसको छानेंगे, ठीक है। अच्छी तरह इसको प्रेस डाउन करिए, जितना भी निकले, 1 कप निकले, 1.5 कप निकले। नज़र आ रहा है ना, काफ़ी निकल तो रहा है। मेक श्योर साबुत बादाम नहीं जाए हो, इसको बेशक आप 2 दफ़ा इसको छानिए। 3 कप बादाम, 2 कप पानी। मैं बस इसको छाने जा रही हूँ। एक और दफ़ा इसको हम छन्नी के थ्रू प्रेस करेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो फिर इसकी जेली बनाएंगे, चाइनीज़ आमंड जेली। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, बेशक हमारे पास मलमल का कपड़ा नहीं था आज, फिर भी हमने जाली के थ्रू उसको 2-3 दफ़ा छान लिया। कुछ तो हमें करना है ना, बस बादाम इसमें नहीं आए, ठीक है। सो दैट्स योर आमंड मिल्क। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ पानी था और बादाम था। इसी तरह आप इस आमंड मिल्क को पी सकते हैं दूध की जगह, ओके। अब इसमें हम डालेंगे जेलेटिन पाउडर और इसको भूल जाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए। पूरा एक टिन एवेपोरेटेड मिल्क का जाएगा। अब देखिए, हमेशा मैं कंडेंस मिल्क यूज़ करती हूँ, वो गाढ़ा होता है, मीठा होता है। ये है एवेपोरेटेड मिल्क, देखें कितना पतला है और मीठा नहीं है, सही है। और इसमें हम डालेंगे आमंड एसेंस, बहुत कम, चंद कतरे डालिएगा, इसलिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वरना फिर कड़वा कड़वा लगेगा, ठीक है। और पिसी हुई चीनी है, ठीक है, ये डालेंगे हम इसमें, डाल देते हैं दूध में। बादाम 3 कप लीजिएगा, साबुत बादाम छिलके समेत, उसको एक ब्लेंडर में डालिएगा, 2 कप पानी के साथ ब्लेंड कर दीजिएगा। छान लीजिएगा मलमल के कपड़े में, दबा दबा के पूरा एटलीस्ट 1 से 1.5 कप आमंड मिल्क निकलना चाहिए। फिर 4 चमचे चीनी है और 1 पूरा कप एवेपोरेटेड मिल्क है। ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन विल सी, वरना हम 1 कप ही डालेंगे, ठीक है। और फिर इसमें मैंने आमंड एसेंस डाला है। आप चाहें तो अलग से अगर पानी में आपको घोलना है जेलेटिन, वो करिएगा, मैं नहीं कर रही वो, बिकॉज बाज़ वक्त फिर क्या होता है, जेली सेट नहीं होती है, ठीक है। सो ये छोटी सी बातें हैं, ये याद रखिएगा। चलिए जी, नाउ इसको बहुत हल्की आंच पे हमें गरम करना है, बहुत हल्की आंच पे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगे कि ज़रा भी कोई भी इसमें वो आ रहा है जेलेटिन का पीस या कुछ, या बादाम अभी भी हैं, तो दोबारा छान लीजिएगा। जेली को बिल्कुल स्मूथ होना है, सफ़ेद हो, स्मूथ हो, और उसमें टेस्ट सिर्फ ये आमंड एसेंस का हो। प्लीज़ उसमें और कुछ नहीं डालिएगा, ठीक है। वैनिला एसेंस नहीं डालिएगा, आमंड एसेंस आराम से मिल जाता है। सिर्फ ये याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चंद कतरे डालिएगा। अच्छा, अब मैं कप सिर्फ डालना है मुझे। देखें कितना अच्छा सेट हो गया है, बेक हुआ, ठंडा हुआ, कल का बर्मीज़ सेमोलिना केक। अब इसको काटेंगे। अच्छा, मीनवाइल इसको हल्की आंच पे चलाइए ताकि
इसमें बॉयल ना आए। वी वांट के जेलेटिन इसमें अच्छी तरह घुल जाए। फिर आप इसको छानिए, फिर आप जिस भी डिश में उसको सेट करने जा रहे हैं, साफ़ होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए ताकि आप उसके क्यूब्स काट सकें। जेली के हमें क्यूब्स काटने हैं। बहुत फैला हुआ बर्तन नहीं लीजिएगा और बहुत छोटा भी नहीं लीजिएगा, ठीक है? फ्लैट हो, बेशक किसी प्लास्टिक के डब्बे में डाल दीजिए। अच्छा, अब मुझे बोल चाहिए एक साफ़, जिसमें मैं दोबारा इसको छान लेना चाहती हूँ कि जेलेटिन के पीसेस, कोई बादाम का पीस नहीं आए। ठीक है जी। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ वैसे दिनों पे नहीं कॉल करें जब हम गिफ्ट दे रहे हो, वैसे भी कॉल करें ना, हमसे बात तो करें ना। ठीक है, मसाला का जो नंबर है हमारे स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए, दिस इज़ डन। अब मुझे क्या करना है, गरम करिएगा लेकिन उबाल ना आए। सो क्या क्या चीज़ें थी? 3 कप बादाम, 2 कप पानी, 4 चमचे पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 1 कप इवेपोरेटेड मिल्क, 1.5 चमचा भर के जेलेटिन का पाउडर, चंद कतरे आमंड एसेंस के, एंड दैट्स इट। मिक्स कर दीजिए। चीनी तो घुल जाएगी, जेलेटिन भी हो गया है अच्छी तरह। बस यू जस्ट नीड टू। अच्छा, इसको छोटे छोटे मोल्ड्स में भी सेट कर सकते हैं और फिर निकालिए, सर्व करने के वक्त फ्रूट के साथ सर्व कर दीजिए, लेकिन मैं क्यूब्स में करना चाह रही हूँ। सना है शेखुपुरा से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप सुनाएं। आपका शो देख रही हूँ मैं, आपकी रेसिपी ट्राई भी करती हूँ, अच्छी बनती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने आपके नहारी बनाई थी, बहुत मजे की बनी थी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और स्पाइसी वेजिटेबल पास्ता भी बनाया था मैंने। क्या बनाया था? स्पाइसी वेजिटेबल पास्ता। अच्छा, ओके। दोनों बहुत मजे के बने थे। ओके, वेरी गुड जी, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के ये बात। मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। मीठा तो बना नहीं सकते, नमकीन रोज बनाती हूँ। नमकीन रोज बनाती हैं? अरे वाह, रोज बनाती हूँ। अच्छा जी। डायबिटीज है ना, शुगर है, तो मीठा तो हम ले नहीं सकते, इस वजह से अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा होता है आपका शो, आसान होती है रेसिपी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और ये बहुत गिर रहा है। देखें कितना सारा जेलेटिन अंदर इस तरह रह गया है। छानना बहुत ज़रूरी है आपने, ठीक है? बहुत स्मूथ जेली होगी ये। मरजान हैं पेशावर से, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है जन्नत? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। जी, मैंने आपके जो है वो शुगर फ्री बिस्किट ट्राई किए थे, सीरियसली यार बहुत ही मजे के बने थे। वो केला डाल के जो बनाई थी? जी जी, शुगर फ्री बिस्किट। ओके, वेरी गुड, ठीक है जी। और वो एक फरमाइश करनी थी कि ऑनियन रिंग्स बना ले, मैंने पिछली मर्तबा हाँ, मुझे पता है, मुझे याद है, मैं बनाऊंगी ज़रूर। मैंने आगे के एपिसोड्स में रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने सितंबर तक के रेसिपीज लिख दिए हैं, तो मैं आगे ज़रूर कराऊंगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, अभी भी बैठी थी और बस मोबाइल उठा लिया और बस कॉल लग गया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ मैं करना चाह रही हूँ, चूँकि ये जो हमारा जेलेटिन है ना वो तंग कर रहा है, नहीं पिघला है अभी, तो इसको हम दोबारा रख देंगे थोड़े से लिक्विड के साथ। एक कॉलर हैं कराची से, उनसे भी साथ साथ बात करते हैं जी। हेलो 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 जी। हेलो, क्या बना रही हैं आप? मैं आज जेली बना रही हूँ, चाइनीज़ बादाम की जेली। अच्छा जी, हमने देखी नहीं आपकी तरकीब ना, किस तरह बनाई है आपने? क्या करूँ? हमने देखी नहीं आपकी शुरू से है। अभी मैं दोहराऊंगी, आप देखिएगा, ठीक है? सुनिएगा, देखिएगा, बनाइएगा। अच्छा।
और इसके बाद क्या बनाएंगी? उसके बाद चिकन और सब्जी और मशरूम स्टर फ्राई है, ठीक है। एक्सपो पे भी आते हैं, आपसे मुलाकात हुई थी एक बार। कहाँ एक्सपो पे? एक्सपो पे आपने बुक भी दी थी हमें। अच्छा वाह, आपको याद है, चलें बहुत शुक्रिया। अभी भी जब एक्सपो हो तो आइएगा, ठीक है। आपको लग ही नहीं रहा एक्सपो में, हम तो इंतजार में आए नहीं रहे आप लोग। कराची में हुआ था ना, अभी पिछले साल हुआ था, अभी लाहौर में होगा, फिर इस्लामाबाद में होगा, फिर दूसरे शहरों में भी हो, आई होप। कराची में तो नहीं हुआ ना आपके साथ? उसके बाद 2020 के बाद कराची में नहीं हुआ ना, कोविड की वजह से। हाँ, ये कोरोना की वजह से हो ही नहीं रहा, बिल्कुल हम तो इंतजार में थे। बस आएंगे, बस दुआ करें ना कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए। अल्लाह करे खत्म हो जाए, आपसे मुलाकात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, मैंने बिल्कुल इसको छान छान के ना स्मूथ कर दिया है, ठीक है। ये इसी तरह आपने भी करना है, बादाम का टुकड़ा नहीं आए बिल्कुल भी अंदर, और जेलेटिन का भी टुकड़ा नहीं आया। आपने देखा कितना जेलेटिन रह गया था, अब ये देखें मैंने पूरा उसको पिघला दिया है। इसी तरह आपने करना है, ठीक है। इसी तरह आप करते रहिएगा, 2-3 दफ़ा बेशक आपको छानना क्यों नहीं पड़े, आप ट्राई करिएगा ये चाइनीज़ आमंड जेली की रेसिपी। मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज। ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ मैंने आमंड जेली निकाल दी है, इसी तरह स्मूथ होनी चाहिए, कोई टुकड़ा इसका बादाम में, इसमें बादाम का नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी जेलेटिन का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल वाला केक जो है ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ये आपने ना, ये देखें इस तरह आपने निकालना है इसको, ये देखें। अब मैं अगर कल आपको दिखाती तो आपको समझ में नहीं आता ना, इसलिए मैंने आज इसको ऐसे करके रखा था कि सब्र का फल मीठा होता है तो फिर इसीलिए मैंने ऐसे रखा था, ठीक है। ये देखें, ये आराम से अब निकलेगा। आप लोग भी कोई डिज़र्ट बनाए ना तो एक दिन पहले बना लीजिएगा, ताकि फिर आसानी से आप इसको निकाल सकें। जो मैंने कल आपको बोला था वैसे ही प्लीज़ करिएगा। इसको प्लीज़ पहले चूल्हे पे अच्छा सा गाढ़ा पकाइएगा, और फिर उसके बाद आप उसको वो करिएगा, क्या, अवन में बेक। आज वो एक, हम लोग छोटे थे तो वो एक क्या पढ़ते थे हम लोग, मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कुछ होता था ना, कौन, नैन्सी ड्रू की होती थी, कौन सी होती थी नॉवेल्स। तो आज वो हो गया है, पहले तो मलमल का कपड़ा नहीं मिल रहा, और वो फिर आज खोपरा नहीं मिल रहा, टोकरी से कहीं जंप मार के बाहर चला गया है, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया है, लेकिन जब मैं लाई हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ, आज वो वाला दिन है जब हम चीज़ें लाते हैं और कहीं ऐसे हवा में चली जाती है। सो कहीं भूत छूत तो नहीं ना यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, 2 चीज़ें मिसिंग हो गई हैं आज मुझे आई एम वेरी श्योर कि मैं खोपरा लाई हूँ और अगर मिल ही नहीं रहा मुझे, सो क्या करें। अब घर जाऊँगी ना, फिर वो टोकरी में से कहीं से निकलेगा ज़रूर, मुझे लग रहा है ऐसे आज होने वाला है कुछ। अच्छा जी, क्या करें अब। टोकरी में भी मुझे एक कैमरा लगाना चाहिए, मेरी टोकरी में से कहाँ चला गया, इसको हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, और जल्दी से हम स्टर फ्राई बनाते हैं, वरना ज़ारनक बातें करती रहेगी तो स्टर फ्राई कैसे बनेगा आज। सबसे पहले चिली ऑयल, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है इसमें। ये चिली ऑयल, और अदरक और लहसुन। I'll take a platter और इस पर हम सजा देंगे। जब आप इसको निकालें बर्मीज़ सेमोलिना केक को, तो उसके ऊपर तिल, खोपरा, खशखाश जो भी आपको डालना है वो डाल के आप उसको वो करिएगा, डेकोरेट करिएगा, ठीक है। अब देखें कितना सिंपल है ये सब्ज़ी, जो भी आपको यूज़ करनी हो। मैंने इसमें गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरा प्याज यूज़ किया है, और सिर्फ इसमें सोया सॉस है, दैट्स इट। चिकन है, पहले हम चिकन को सौटे कर देंगे। ये वाले मशरूम्स को भी मुझे काटना है, साबुत नहीं डालेंगे, ठीक है। अदरक लहसुन सौटे करके चिकन डाल दीजिए, 2-3 चिकन ब्रेस्ट फिले लंबाई में कटे हुए, कुछ भी इसमें नहीं है, नथिंग। मैं घर में भी जब खाना बनाती हूँ कोई 500 मसालों के साथ बिरयानी नहीं बनाती। फॉर एग्जांपल
बहुत कम चीज़ों के साथ आप खाना जब बनाएंगे ना, तो जो चीज़ खा रहे हैं ना उसका असल टेस्ट आना चाहिए। जैसे गोश्त की बिरयानी है तो मसाले की नहीं होनी चाहिए, गोश्त उसमें टेस्ट आना चाहिए। वैसे आई एम नॉट सेइंग मसाले नहीं ऐड करें, वो तो है ही, हमारी रिवायत भी है और हमारे क्विजीन में भी है मसाले सारे, लेकिन टू मच, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, वो 500 चीज़ें नहीं डालिएगा। अब जो सब्ज़ी को पहले पकाना है, मसलन गोभी पहले पकेगी, शिमला मिर्च, फिर गाजर तो स्टर फ्राई करेंगे अंदर ऐसे ही, और हरा प्याज भी, मशरूम्स भी पके हुए हैं, ये सिर्फ इन वाले मशरूम्स को मुझे काटना है। चिली ऑयल, अदरक लहसुन पेस्ट नहीं, हमेशा ताज़ा। फिर इस तरह चिकन का कलर तब्दील हो जाए, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और फिर इसमें हम सब्जियां डालेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें चिकन स्टॉक क्यूब डालना है वो भी डाल सकते हैं। Now we'll put our nice pieces here like this. चलिए जी, जब तक मैं चिकन को यहाँ सौटे कर रही हूँ अदरक लहसुन और चिली ऑयल में, आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज। वेलकम बैक। चिली ऑयल में मैंने अदरक लहसुन चॉप किया हुआ चिकन को सौटे कर दिया। अब सब्जियां जाएंगी जिसमें गोभी है, कैबेज, बंद गोभी, ठीक है। अब ये देखें, वो मशरूम्स को मैंने इस तरह काट लिया है, इसी तरह आप काट लीजिएगा, ओके। ये जाएंगे, और सोया सॉस, शिमला मिर्च। वेजिटेबल्स को क्रंची रखिएगा, वेजिटेबल्स को पका के ख़त्म नहीं कर दीजिएगा, कि इफादियत सारी ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़त्म हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर सब्ज़ी खाने का। ये डाइट पे लोग जो होते हैं वो ऐसे सब्ज़ी और चिकन खाइए मशरूम्स के साथ, बहुत अच्छे होते हैं। मशरूम में 0 कैलोरी, कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। कुछ लोगों को नहीं पसंद तो नहीं खाएं। दूसरे वाले मशरूम्स, बटन मशरूम्स, गाजर, हरे प्याज, और कहानी ख़त्म। That's it, डन। एक बहुत अच्छी क्रंची चीज़ जो इसमें मैं कभी कभार डालती हूँ वो है बीन स्प्राउट्स। उर्दू में क्या कहते हैं बीन स्प्राउट्स को? वो दालों को हम पानी में कॉटन वुल के ऊपर रख के उसको उगाते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? इंग्लिश में बीन स्प्राउट कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? जल्दी से गूगल करें, मुझे बताएं। लुक एट आवर सेमोलिना केक। कल का जो बर्मीज सेमोलिना केक है, अब नारियल पता नहीं कहाँ है, मिसिंग इन एक्शन है, इसके ऊपर बस थोड़ा थोड़ा क्रंची आप ये डाल दीजिए, दैट्स अबाउट इट। सर्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया है। कोई मसाला नहीं था इसमें, कोई नमक काली मिर्चें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जस्ट स्टर फ्राई। ये साइड पे एज अ साइड लाइन यू कैन सर्व दिस। आप इसमें अगर चिकन नहीं डालना चाहें, सिर्फ सब्जियां डाल रही हों आप, तो फिर आप उसको एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स हर दफ़ा हों। ये हो गया स्टर फ्राई, इसको मैं डिश में निकालती हूँ, ऊपर हरा प्याज डाल देती हूँ। कितनी जल्दी मैंने स्टर फ्राई कर लिया। रेस्टोरेंट्स वगैरह में हाई हीट पे करते हैं ये लोग, बड़े बड़े वॉक्स में, तो ऐसे ऐसे करके स्टर फ्राई कर देते हैं। दैट्स इट, ख़त्म। सारी वेजिटेबल्स का कलर भी नहीं ख़राब हुआ, हल्की सी सॉफ्ट हुई हैं, एवरीथिंग इज़ नाइसली मिक्सड, बस ख़त्म। उप्स 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 उप्स, मैंने ज़्यादा ही एंथुजियास्टिकली भर दिया डिश। इसको भी साफ़ करते हैं और ये भी हो गया रेडी। अब क्या रहता है, वीव गॉट आवर जेली टू सेट। ये कल जब सेट हो जाएगी हमारी जेली, तो इसको क्यूब्स में काट के एक छोटे छोटे बोल्स में कोई भी फ्रूट के साथ आप सर्व करिएगा, ठीक है। सो आई थिंक विल टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक, ज़रा क्लीन अप भी करते हैं और मैं रिकैप तब तक कर दूं कि मैंने चाइनीज़ आमंड जेली के लिए क्या किया था। 3 कप बादाम लीजिएगा छिलके समेत, सिर्फ 2 कप पानी डालिएगा और ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। ब्लेंड करके मलमल के कपड़े में छान लीजिएगा, मेरी तरह भूल जाए मलमल का कपड़ा घर में ना हो तो फिर छन्नी के थ्रू छान लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा एक पैन, जिसमें ये आमंड मिल्क डाल दीजिएगा जो आपने छान लिया है। बादाम का एक भी टुकड़ा नहीं आना चाहिए, बार बार उसको छानिएगा 2-3 दफ़ा। फिर 4 चमचे उसमें आप चीनी डालिएगा पिसी हुई, 1 कप इवेपोरेटेड मिल्क डालिएगा, चंद कतरे आप डालिएगा इसमें आमंड एसेंस, ठीक है, और जेलेटिन का पाउडर 1.5 से 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, दोबारा छान लीजिएगा और फिर उसको आप निकाल दीजिएगा किसी इस तरह के डिश में, फ्लैट हो, आराम से वो सेट हो जाए, ठंडा हो जाए। दूसरे दिन क्यूब्स में काटिएगा या किसी शेप से काटिएगा और फिर आप उसको ऑरेंजेस के साथ सर्व कर दीजिएगा। मैंडरिन्स भी आपको टिन में, छोटे टिन में मैंडरिन ऑरेंजेस भी मिलते हैं, एकदम इतने छोटे छोटे ऑरेंजेस होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे मीठे, और उसमें बीज भी नहीं होता है। चिकन एंड मशरूम स्टर फ्राई के लिए मैंने क्या किया था, चिकन फिले लीजिएगा, बोनलेस ब्रेस्ट फिले या बोनलेस ले लीजिएगा, उसको लंबाई में काट लीजिएगा, और सोया सॉस था, चिली ऑयल था, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ था। मशरूम्स मैंने बटन मशरूम्स भी टिन में से लिए थे, और मैंने वो शिटाके मशरूम्स लिए थे जो ड्राई फॉर्म में मिलते हैं सुपरमार्केट में। उसको गर्म पानी में 2-3 घंटे भिगो के रखिएगा, फिर स्लाइस में काट के इस्तेमाल करिएगा। एक बड़ी बंद गोभी थी, एक शिमला मिर्च था, 2-3 गाजर थे और 2-3 हरे प्याज थे। सब कुछ डालिए, स्टर फ्राई करिए, निकालिए, फ़ौरन सर्व कर दीजिए। लास्ट मिनट बनाइएगा, ठीक है। चलिए जी, मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। अभी रेसिपी रिकैप दोबारा चलेगा, अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो हमारे आज की दोनों रेसिपीज़ में से। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। ओके, सो चाइनीज़ आमंड जेली इज़ हियर। इसको सेट होने में टाइम लगता है। कभी भी ऐसे जेलेटिन के मीठे बनाएं तो सुबह बना के रात को नहीं सर्व करिएगा, सेट ही नहीं होगा। ओवरनाइट टाइम उसको दीजिएगा, ठीक है। और ये कल वाला बर्मीज़ सेमोलिना केक है, सूजी का केक है। आपने देखा कि ज़रा पेशेंस हम रखेंगे और दूसरे दिन चीज़ें आपको दिखाएंगे तो अच्छे से हम स्क्वायर्स में काट भी सकेंगे, प्रेजेंटेबल भी लगेगा, प्लेटर पे भी अच्छा लगेगा, वरना वो डिश में तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरह अंदर से होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव कट दिस केक, ठीक है। और स्टर फ्राइड चिकन एंड वेजिटेबल्स बहुत आसान है। अगर आपको कुछ इसमें कुछ नमक मिर्च डालनी है तो थोड़े सा नमक काली मिर्च डालिएगा, कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं, श्रीराचा सॉस डाल सकते हैं, थाई वाला जो स्पाइसी वाला सॉस होता है, तीखा चिली सॉस रेड वाला, वो। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं डालिएगा, फिर क्या होगा, सब्जियां लिम्प हो जाएंगी। सही है, ये याद रखिएगा। वी वांट कि क्रंची सी मज़ेदार सी सब्ज़ी हो, देखने में भी अच्छी हो, टेस्ट में भी अच्छी हो। सो ऐसे अच्छा लज्जत में आज 5 बजे लाइव थाई मेन्यू है, वो आपको थाईलैंड की सैर करा जा रहे हैं। थाई कैज्यू चिकन है, थाई कोकोनट राइस है, थाई चिकन साटे विद पीनट सॉस है। और मैं कल फूड डायरीज़ में क्या बना रही हूँ जी, मैं बीफ की बोटियाँ, बोनलेस बीफ की बोटियाँ बना रही हूँ, तवा बोटी और कॉफ़ी क्रीम पॉट्स। कॉफ़ी का एक बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट है, तो देखिएगा। 3:30 से 4:30 हमारा शो लाइव है दोपहर में फूड डायरीज़ मसाला टीवी पे। रात में आप 12 बजे रिपीट में देख सकते हैं। और
जुमे को यानी कल मेरा हायर का शो आएगा शाम को 6 बजे, वो रात को 10 बजे रिपीट होगा। सो जो सारे लोग कहते हैं कि माइक्रोवेव कैसे चलाते हैं, अवन कैसे चलाते हैं और एयर फ्रायर कैसे चलाते हैं, ग्रिल कैसे करते हैं, फलां ढिमका, तो ये सारी चीज़ें भी सीख लीजिएगा, अप्लायंसेस कैसे चलाते हैं और खाने भी उसी में मैंने बनाए हैं। तो प्लीज़ वो शो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, अब मुझे तो दीजिए इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल लाइव 3:30 बजे। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़, और हमारी सारी रेसिपीज़ अप टू डेट है हमारे पेज पे। हर रोज़ तस्वीर के साथ रेसिपी आ जाती है हमारे पेज पे। पेज का नाम है फूड डायरीज़ रेसिपीज़। 5 लाख मेंबर्स हो गए, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम वहाँ रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। ठीक है, तो अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।